Hello everyone, welcome to our new class F log element। ठीक है, F log एलिमेंट हम पढ़ते हैं आज। हमारा न्यू चैप्टर, पहले हमने किया था डी ब्लॉक, अब करेंगे हम F log। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ F log एलिमेंट। ठीक है, सो F log एलिमेंट जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है ये वाली। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एंटर करते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। इस एफ ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी के अंदर 0 to 1 और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये फिक्स है। ठीक है, लेंथेनॉइड के अंदर क्या होता है 4f 1 to 14 तक कुछ भी हो सकता है, जैसे 4f1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, समथिंग आगे 14 तक कुछ भी हो सकता है। 5d 0 to 1, ठीक है, और 6s 2, ठीक है। यहाँ पे 0 भी हो सकता है किसी केस में, 5d किसी केस में 1 भी हो जाता है और 6s 2 होता है। ठीक है, 4f1 to 14। ठीक है, तो जो लेंथेनॉइड्स होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ठीक है, इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जो लेंथेनम होता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बस वैसे ही मतलब स्टार्टिंग इसे कर रखी है। देखो इसी डी ब्लॉक का ही है जेनॉन, और यहाँ पे 6s2 5d1। ठीक है, सीरियम की क्या रहेगी Ce। सीरियम जो है +4 में मोस्ट स्टेबल रहता है। इसकी रहने वाली है 6s2 4f1 5d1। ठीक है, सीरियम। प्रेसिडोडिमियम इसकी रहने वाली है 6s2 4f3। ठीक है, नियोडिमियम 4f4, फिर आगे 4f5 4f6 4f7। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से रहने वाली। अब जो इनकी ऑक्सीजन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहने वाली है, अगर +3 है हमारा लेंथेनम का तो इसकी रहने वाली है 4f0। ये तीनों का है 4f0 से। +2 वाले के 5d1, तो 4 एग्जिस्ट ही नहीं करती। सीरियम की देखो +3 वाली में ऑक्सीडेशन स्टेट में 4f1 रहने वाली है 4f1। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए करवा रहे हैं। ठीक है, +2 वाले में 4f2 रहने वाला है और +4 वाले में जेनॉन रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट की +3 वाले के 4f2 4f3, इस टाइप से इस सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, एक ये गैडोलिनियम हाफ फील्ड है, स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये इस तरीके से सीरीज कंटिन्यूसली चलती है। अब ये एक्टेनॉइड सीरीज है। ठीक है, EH थोरियम 7s2 6d2, प्रोटेक्टिडियम 7s2 5f2 61, फिर यूरेनियम 5f3 61, इसी तरीके से 5f4। ठीक है, ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती है। तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। रिवीजन कर रहे हैं ना फिलहाल, तो ज़्यादा मतलब डीप जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होएगा उसमें, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, जो एग्ज़ाम में कंटेंट जिससे पूछा जाता है वही करना होता है। इसकी ट्रिक है, देखो सीता प्रसाद एंड पूनम, ये इसकी ट्रिक है। शर्मा यूरोप घूमने तभी डायरिया हुआ और तुम अभी लौटो। तो सीता प्रसाद
एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने गए, तभी डायरिया हो गया और तुम अभी लौटो। ठीक है। एक्टिनोइड का है, थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, काफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। ये एक्टिनोइड की है, ये लेंथेनोइड की है। ठीक है। अब बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 6s2 तो कॉमन है ही। ठीक है। और 4f लेवल वेरी करता है, किसी के अंदर 1 to 14 तक हो सकते हैं। ठीक है। सभी जो ट्राई पॉजिटिव आयंस होते हैं वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सभी लेंथेनोइड्स की। ठीक है। 4FN यहाँ पे 1 to 14 तक हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बता था यूरोपियन +7 वाला है, हाफ फील्ड तो मोस्ट स्टेबल है। जो CE है +4 स्टेट में क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सीडियम जो है +4 में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और +2 में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि +2 +4 आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयंस है सॉल्यूशन के अंदर हमें ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। लेंथेनोइड की +2 और +3 कंपाउंड है, प्रीडोमिनेंट स्पीसीज हैं। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद की रिडक्शन करवाते हैं, दूसरों की ऑक्सीडाइज करवाते हैं। ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो या तो बिल्कुल एम्प्टी होगा, या हाफ फिल्ड होगा, या फुल्ली फिल्ड F ऑर्बिटल होगा। ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो सीडियम +4 वाला जो है ना वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फेवर करता है, क्योंकि सीडियम +4 स्टेट में यहाँ पे F0 शो करता है। इधर देखो सिर्फ जिनोन आएगा इस केस में। ठीक है। लेकिन इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का देखें तो सीरियम +4 +3 के लिए +1.74 है, जो ऑक्सीडाइज करता है वाटर को। ठीक है ना, वाटर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। रिएक्शन रेट वेरी स्लो होता है। +4 एक एनालिटिकल रिजेंट है। ये देखो प्रेसिडीमियम जो है ये, और नियोडीमियम ये, और हमारा नेक्स्ट एक और है जो है टर्बियम और डिस्प्रोसियम। ये जो 4 है ना, ये ऑल्सो इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, ओनली ऑक्साइड्स फॉर्म में देखते हैं। तो यूरोपियम +2 जो है ये कब बना होगा, जब जिसने 2s के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, F7 कन्फिग्रेशन अटेन की होगी। ठीक है। यूरोपियम +2 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है ना, +3 में चेंज हो जाता है। सिमिलरली हमारा जो ये ट्रिबियम है ये भी मतलब 2 स्टेट में F14 कन्फिग्रेशन शो करता है, एज अ रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। टर्बियम +4 में हाफ फिल्ड F ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है। बिहेवियर समेरियम का वेरी मच यूरोपियम की तरह ही होता है। ये एग्जिबिट दोनों +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
है। यूरोपियम एजेंट जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद का क्या करता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन करता है और रिड्यूस करवाता है दूसरे को। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट जो यूरोपियम की एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या रहने वाली है, R+2 एंड +3। ये अब केस ये सही है, नेट में 2022 में आ चुका है क्वेश्चन हमारा। यूरोपियम +2 और +3 स्टेट में हमें देखने को मिलता है। साइज जिरकोनियम हाफनियम का सिमिलर होता है। स्टेटमेंट 2 साइज ऑफ हाफनियम इफेक्टेड बाय लेंथेनल कंट्रैक्शन। बताओ जी बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गैडोलिनियम ये है 4f7 6d14 5d1 6s1। 2+ वाले स्टेट में 6s0। यूरोपियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन +7 6s2। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूरोपियम की ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या रहने वाली है, 4f7 6d1 सॉरी 6s2। फोर एफ सेवन इनमें से कौन सा ऐसा जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, बताओ। Which of the following lengthened ion has F14 configuration? Ytterbium +2. Outer electron configuration terbium की 4f9 6s2। Which one of the following form +4 oxidation state? ये हमारी पीरियोडिक टेबल रहने वाली है, इनकी कन्फिगरेशन है सभी की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास में हम लेंथेनल कॉन्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं। अभी तक तो ये इंट्रोडक्शन था, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 जल्दी लेके आते हैं, ठीक है। तब तक ये रिवाइज कर लेना, ओके।